ये है सिटी ब्यूटीफुल के सेक्टर 38 डी की 38 डी की कॉलोनी ईडब्ल्यूएस कॉलोनी, जिसका जिम्मा चंडीगढ़ के डीसी के कंधों पर है। इस बदहाली में यहाँ के नागरिक रह रहे हैं। यह मकान लावारिस है। लावारिस इसलिए कि चंडीगढ़ प्रशासन ने कुछ मकान अपने पास रख लिए थे अपने कर्मचारियों को देने के लिए, अपने चहेतों को देने के लिए। शायद अब उनके चहेते भी खत्म हो गए। ये सरकारी मकान है। सरकारी मकान है, जो सरकारी बंदे थे जब तक तो साफ थे, गली मोहल्ला सारा। जैसे गए हैं सारे गंद पड़ना शुरू कर दिया यहाँ पे। कोई तो शर्म आनी चाहिए उन सरकारी अफसरों पर जिनके जिम्मे पे ये मकान है। आई थिंक हमारा तो जन्म ही यहाँ इस एरिया में ही हुआ है, तो हमें बड़ा दुख होता है कि इतने सारे मकान खाली पड़े हैं, गंदगी इसमें भर भर कर है। नमस्कार, सिटी ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। सिटी ब्यूटीफुल की कुछ अच्छी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शायद आपका मन विचलित भी हो इन तस्वीरों को देख के, लेकिन हमारे पीछे कुछ नागरिक खड़े हैं। ये हर रोज इन्हीं तस्वीरों को देखते हैं। हम चाहेंगे कि चंडीगढ़ प्रशासन के बंद कमरों में बैठने वाले अफसर इन तस्वीरों को देखें। कैमरामैन को कहूँगा कि पहले सिर्फ तस्वीरें दिखाएं, फिर बात करेंगे। जी हाँ, ये है सिटी ब्यूटीफुल के सेक्टर 38 डी की 38 डी की कॉलोनी ईडब्ल्यूएस कॉलोनी, जिसका जिम्मा चंडीगढ़ के डीसी के कंधों पर है। वह डीसी जिसके कंधों पर शहर का सर्वेक्षण का भी जिम्मा है, वह नगर निगम, वह काउंसलर जो हाउस में बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, कहते हैं कि हमारा एरिया बहुत स्वच्छ है। ये मैंने आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और इस बदहाली में यहाँ के नागरिक रह रहे हैं। यह मकान लावारिस है। लावारिस इसलिए कि चंडीगढ़ प्रशासन ने कुछ मकान अपने पास रख लिए थे अपने कर्मचारियों को देने के लिए, अपने चहेतों को देने के लिए। शायद अब उनके चहेते भी खत्म हो गए, या इसके पीछे उनकी कोई मंशा ही अलग है जो ये मकान किसी को दिए नहीं जा रहे। यहाँ साफ सफाई होती नहीं। एरिया पार्षद पर गंभीर आरोप है कि वो फ़ोन नहीं उठा रहे लोगों के। यह भी आरोप है कि यहाँ सफाई बिल्कुल नहीं हो रही। ऐसी व्यवस्था में कहाँ चंडीगढ़ सर्वेक्षण में आएगा, कहाँ यहाँ के नागरिक अपनी सेहत बचाएंगे। उनकी सेहत से किस कदर खिलवाड़ हो रहा है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ इस कॉलोनी के कुछ नागरिक हैं। रमेश जी है। रमेश जी, कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? 40 साल हो गए यहाँ पे। 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। तो ये क्या है, हाल क्या है इस कॉलोनी का? ये सरकारी मकान है। सरकारी मकान है, जो सरकारी बंदे थे जब तक तो साफ थे, गली मोहल्ला सारा। जैसे गए हैं सारे गंद पड़ना शुरू कर दिया यहाँ पे। कोई तो शर्म आनी चाहिए उन सरकारी अफसरों पर जिनके जिम्मे पे ये मकान है, जिनका जिम्मा है इन मकानों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखना, इनके दरवाजे दुरुस्त रखना। लेकिन यहाँ दरवाजे टूट चुके हैं, अंदर गंद पड़ा हुआ है, गलियों का इतना बुरा हाल है, गटर के ढक्कन कईयों में खुले हैं। लोगों ने, यहाँ के नागरिकों ने खुद अपने पैसों से खर्च करके सफाई की है। हर सैटरडे, हर संडे जो छुट्टी का दिन अपने परिवार के साथ बिताने का होता है, इनका पूरा दिन सफाई में निकल जाता है। किसी को इसकी सुध नहीं है। राजनीतिक पार्टियों की भी बात करें, कई राजनीतिक पार्टियां यहाँ आई गई, तस्वीरें उन्होंने अपनी सामने लाई, लेकिन समस्या वैसे ही है। हम चाहेंगे कि चंडीगढ़ प्रशासन इस पर कोई काम करे। इस संबंध में डीसी जो निशांत जी हैं उनसे भी बात की जाएगी। लेकिन अभी हम नागरिकों से, कुछ महिलाओं से बात करना चाहेंगे। सबसे पहले जो यहाँ इस कॉलोनी के, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संजू जी। तो क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या तो आप देख ही रहे हैं, वहाँ से यहाँ तक अभी आपने जो रिकॉर्डिंग की है, तो इसकी हालत आप खुद ही देख सकते हैं। और आई थिंक हमारा तो जन्म ही यहाँ इस एरिया में ही हुआ है, तो हमें बड़ा दुख होता है कि इतने सारे मकान खाली पड़े हैं, गंदगी इसमें भर भर कर है। और दुख ये होता है कि यहाँ पे कोई भी अफसर हमारी सुनवाई के लिए नहीं आता। क्या नाम है जी आपका? संतोष। संतोष जी, क्या लग रहा है? हमें तो ये गंदगी लगती है जी, चोर नशेड़ी वगैरह ये नशेड़ियों ने गंदगी मचा रखी है जी। हम यही चाहते हैं कि अनलीगल रह रहे हैं, हम यही चाहते हैं कि इनको बंद कराया जाए, यहाँ की सफाई कराई जाए। हमारे बच्चे नहीं खेल सकते हैं, हम
हम यानी कि सेफ्टी तो नहीं है, एरिया पार्षद, राजनीतिक पार्टियां, उनके लीडर्स कई कोई नहीं यहाँ आता, पे ये सब अपनी पॉलिटिक्स बनाने के लिए है जी, अपनी गद्दी संभालने के लिए, कोई नहीं है जी यहाँ पे। जी आप यार नमस्कार, मेरा नाम राकेश सब्रवाल है। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं अब जाके हम लोग इसके लिए इकट्ठा हो रहे हैं कि इस चीज़ के लिए आप लोगों को बुलाया गया है, आगे भी किसी से डिस्कस किया जा रहा है कि इसको ठीक किया जाए। जैसा कि बताया गया कि यहाँ पे कई लोग इलीगल भी अंदर रह रहे हैं, कुछ इलीगल काम भी हो रहे हैं इस गवर्नमेंट क्वार्टर्स में, जिसका इफेक्ट हमारे घरों के ऊपर पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा एक खेल है। इसका मैं आपको बताना चाहूँगा दर्शकों को कि इससे पहले सेक्टर 29, सेक्टर 37 के 38 मकान ऐसे पाए गए जहां इलीगल लोग रह रहे थे। स्टेट ऑफिस के कुछ भ्रष्ट अफसरों ने जानबूझकर ये मकान उनको दे रखे थे, लिखित में ये कहीं नहीं था। इसी कारण ये एक पूरा रैकेट चल रहा है। इसी रैकेट के कारण जानबूझ के इन मकानों को किसी को नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं है कि चंडीगढ़ प्रशासन के पास ऐसे लोग मुक गए, जो ये ऐसे लोग खत्म ही हो गए जो ये मकानों में नहीं रहना चाहते। असलियत कुछ और है। असलियत ये है, अंडर टेबल डील होती है, सरकारी मकानों को इलीगल रूप से बेचा जाता है। विजिलेंस में आज से 3 साल पहले FIR भी दर्ज हुई थी 38 मकानों की, आज तक उसका नतीजा नहीं निकला। जो लोग वहाँ इलीगल रह रहे थे उनको निकाल दिया गया, मकान सील कर दिए गए, लेकिन असलियत कुछ हो रहा है। असलियत आज तक उन अफसरों का नाम सामने नहीं आया जिन्होंने उन मकानों पे रहने दिया। यानी चंडीगढ़ के सरकारी मकान लावारिस हैं, उन पे कोई भी कब्जा कर ले, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं बन रही। चंडीगढ़ का DC ऑफिस आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। अब मजबूरन यह 38D की कॉलोनी जिनसे आज हमारी बात हो रही थी, वो ये कहने पे मजबूर हुए कि हमारी आज तक एसोसिएशन नहीं थी। आज या कल में हम 38D की एक एसोसिएशन बनाएंगे, उन लोगों का साथ देंगे जो उनका साथ देंगे। चुनाव भी सिर पर है, इनका स्पष्ट है कि जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया उनका कहीं साथ नहीं दिया जाएगा। प्रशासन के अफसरों से बार बार अपील है कि आए यहाँ, इनकी सुध लें, देखें कि उनकी अपनी सरकारी प्रॉपर्टी पे कब्जे हो रहे हैं, उनकी अपनी सरकारी प्रॉपर्टी खराब हो रही है, जिसके कारण लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है, लोगों को बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। और जो नशा मुक्त का अभियान कह रहे हैं, ये हम नशा मुक्त बनाएंगे, इसी सरकार के अड्डों पे, इलीगल अड्डों पे नशा हो रहा है। यहाँ लोग कह रहे हैं कि यहाँ लोग नशेड़ी आकर सरकारी मकानों में नशा करते हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं। कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा इसी कॉलोनी में पर्चे रजिस्टर हो चुके हैं नशा बेचने वालों के खिलाफ। यानी नशा कहीं ना कहीं यहाँ पनप चुका है। पुलिस प्रशासन इसकी जिम्मेदार है और उन भ्रष्ट अफसरों की भी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए जिन्होंने सरकारी मकान लवारी छोड़े हैं। नमस्कार, मैं संजीव महाजन, चंडीगढ़ दिन भर से।